तो दोस्तों काफी लंबे समय से आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से अपने F-35 फाइटर जेट को लेकर ऑफर रखा जा रहा है और ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि ये जो ऑफर है भारत के सामने अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली नहीं रखा गया, बल्कि यहाँ पर अक्सर ये अपडेट आते रहे कि भारत को अमेरिका की तरफ से ये ऑफर किया गया है, लेकिन सारे ऑफर्स यहाँ पर अनऑफिशियली थे। ऐसे में हमने आपको ये भी बताया था कि F-21 फाइटर जेट को लेकर अमेरिका की तरफ से ऑफर किया गया और ऐसे में कुछ विशेषज्ञों की तरफ से ये भी बताया गया कि ये जो फाइटर जेट है ये यहाँ पर F-35 फाइटर जेट के ऑफर के रास्ते खोलता है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका की एक टेक्निक थी कि अमेरिका के इस फाइटर जेट को पहले लिया जाए और बाद में अमेरिका F-35 फाइटर जेट को अमेरिका भारत को देगा। लेकिन दोस्तों जब हाल ही में भारत की तरफ से CCS का अप्रूवल AMC फाइटर जेट को लेकर दे दिया गया, असल में उसके बाद में अमेरिका के सामने F-35 के एयरक्राफ्टों के सभी तरह की जो संभावनाएं थी वो यहाँ पर समाप्त हो गई और अब आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से भारत के सामने एक नए तरीके का ऑफर यहाँ पर रखा गया है। अब आपको बता दें कि अमेरिका भारत के AMCA फाइटर जेटों के लिए जुड़ना चाहता है और रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन जो कि F-35 और F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेटों को बना चुकी है, वो भारत के सामने AMCA एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में एक कोलैबोरेशन को लेकर ऑफर रख रही है। यानी कि AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज को एक साथ मिलकर डेवलप करने के लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से भारत के सामने ऑफर रखा जा रहा है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी असल में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और एरोस्पेस के मामले में ये दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा F-22 रैप्टर और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को बनाया गया है और आज की संख्या में भी इनको बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। ऐसे में आपको याद होगा कि ये जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पर यूरोपियन कंपनी यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यूरोप के कंसोर्टियम द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ पर कई सारी यूरोप के देश इसमें शामिल हैं और ऐसे में अमेरिका के द्वारा इन देशों को F-35 लड़ाकू विमानों का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया गया है। और इसी बेस पर आप कह सकते हैं कि लॉकहीड मार्टिन वो कंपनी है जिसके पास टेक्निकल अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो एरोस्पेस के मामले में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं और इसी बेस पर आज ये कंपनी भारत के AMCA प्रोग्राम के अंदर जुड़ना चाहती है। ऐसे में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भारत के पार्टनरों के साथ में बातचीत कर रही है और इन एडवांस टेक्नोलॉजीज में बताया जा रहा है कि ऑटो ग्राउंड कोलिजन अवेयरनेस सिस्टम एक महत्वपूर्ण सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्टों की लाइफ सेविंग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इस तरीके के सिस्टम को लेकर शायद लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली एयरक्राफ्ट को जमीन से टकराने में बचाती है और ऐसे में जमीन से टकराने से पहले ये एयरक्राफ्टों के जो कंट्रोल है उसको हाथ में ले लेती है ताकि एयरक्राफ्ट किसी भी तरह से जमीन से ना टकरा पाए। यहाँ तक कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से भारत को F-22 एयरक्राफ्टों के इंडिजिनस कॉकपिट डिजाइन और डेवलपमेंट का भी ऑफर रखा गया है। ऐसे में कंपनी का यहाँ पर कहना है कि भारत की तरफ से F-21 एयरक्राफ्टों को MRFA टेंडर के तहत लिया जाता है तो कंपनी की तरफ से ग्राउंड फ्लोर डिजाइन को अपनाते हुए भारत के साथ 5th जनरेशन के कॉकपिट डिजाइन और मैन मशीन लर्निंग को लेकर कोलैबोरेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर किया जाएगा, जिससे कि भारत के पास अपने खुद के इस तरीके के एडवांस सिस्टम्स होंगे। और आपको बता दें कि कंपनियों के अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरीके की एक बेहतरीन मौका है जहाँ पर भारत अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए नए तरीके की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन कर सकता है और इससे भारत के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसके डिजाइन और डेवलपमेंट का काम यहाँ पर आसान होगा और साथ ही ये जो एयरक्राफ्ट है और भी ज्यादा एडवांस और ताकतवर बनेगा, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के पास इस तरीके के पहले से ही सारे डिजाइन और सारी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट में इस्तेमाल की जाती हैं और पहले भी लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से इस तरीके के कॉकपिट और अन्य तरीके के एवियोनिक्स बनाए जा चुके हैं।
हालांकि दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के कंपनी की तरफ से ही मात्र भारत को इस तरीके के एयरक्राफ्टों को लेकर ऑफर नहीं दिया गया है, बल्कि आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया गया है कि लार्ज विंग जेट पावर अनमेन्ड एरियल व्हीकल को लेकर भी काम करना चाहता है। यानी कि भारत के जो यूएवी डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो तो यहाँ पर मजबूत होंगे ही, साथ में इंडियन आर्म फोर्सेस के यूसीवीज की रिक्वायरमेंट को भी इंडिजिनस तरीके से पूरा किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत कई तरीके के अनमैन्ड एयर व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, जिनमें जेट पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल शामिल है और इसमें भारत के सामने कई सारे देशों को लेकर अपने ऑफरों को रखा गया है ताकि भारत उन देशों के साथ कोलैबोरेट कर सके। लेकिन लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से जिस तरीके से आगे बढ़कर एक के बाद एक ऑफर रखा जा रहा है वो काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी इस तरीके से किसी भी देश के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं करती है और आज तक की डेट में ऐसा कभी नहीं देखा गया है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा जब भारत के सामने इस तरीके के ऑफर लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से रखे गए हैं। हालांकि आपको यहाँ तक बता दें कि अमेरिका किसी भी अन्य देश को इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को नहीं सौंपा जाता है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत के सामने जेट इंजनों की टेक्नोलॉजीज को सामने रखा जा रहा है, उसे देखते हुए यही लगता है कि शायद लॉकहीड मार्टिन कंपनी के लिए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने को लेकर बड़ी मुश्किल नहीं है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऑफर के पीछे जो सबसे बड़ी शर्त है वो यहाँ पर F-21 फाइटर जेटों को खरीदने को लेकर है। यानी कि यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी चाहती है कि भारत अपने MRFA टेंडर के तहत F-21 फाइटर जेट को बड़ी संख्या में खरीदे और इससे पहले इन एयरक्राफ्ट के ऑफर को और बेहतरीन बनाने के लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ऑलरेडी भारत के सामने ये कहा जा चुका है कि F-21 एयरक्राफ्टों को बेसिकली इंडिया स्पेसिफिक यानी कि इंडिया के लिए ही बनाया जाएगा और अगर भारत इसके लिए मना करता है तो अमेरिका कभी भी इन एयरक्राफ्टों को किसी अन्य देश को नहीं बेचेगा। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि F-21 एयरक्राफ्ट यहाँ पर कोई अन्य एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि F-16 एयरक्राफ्टों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे लगातार लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से भारत को बेचने को लेकर इसलिए प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को बंद करना चाहता है और ऐसे में बंद करने से पहले अगर कोई बड़ा ऑफर इस कंपनी के हाथ में लग जाता है तो ये सच है कि यहाँ पर भारत का जो MRFA टेंडर है वो $1 मिलियन का होने वाला है और ऐसे में कोई भी कंपनी यहाँ पर चाहेगी कि इतने $1 मिलियन का जो टेंडर है वो ऑलरेडी एक बनी हुई यहाँ पर फैसिलिटी में अगर मिल जाता है तो यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी को काफी ज्यादा मुनाफा होगा और ऐसे में देखा जाए तो जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पर बरकरार रह सकती है और साथ में ये जो फैसिलिटी होगी वो भारत के अंदर शिफ्ट कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत की संभावनाएं काफी कम लगती हैं कि भारत यहाँ पर F-21 को अमेरिका से परचेस करे। ऐसे में अगर AMCA फाइटर जेट को लेकर भी भारत के सामने ऑफर रखा जाता है तब भी उसकी संभावनाएं यहाँ पर कमतर होती हैं, क्योंकि भारत अपनी AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके से इंडिजिनियसली यहाँ पर आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये लगता है कि भारत किसी अन्य देश से, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो, कोई सहायता नहीं लेगा और अपने बलबूते पर यहाँ पर अपने AMCA फाइटर जेट को बनाकर तैयार करेगा। और साथ ही भारत का ये भी कहना है कि भारत उस समय के साथ ही AMCA फाइटर जेट को बनाएगा जो कि यहाँ पर पहले से टाइमलाइन उसने सेट की हुई है। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो या फिर कोई अन्य कंपनी भारत के सामने इस टेंडर के तहत अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करने की बातें कर रही हो। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये पूरी संभावित कोशिश की जा रही है कि भारत जल्द से जल्द हमारी टेक्नोलॉजीज को लेकर कोई बड़ा कोलैबोरेशन हमारे साथ कर ले, लेकिन वहीं भारत है कि इस तरह से कोई भी कोलैबोरेशन इस कंपनी के साथ या फिर किसी भी कंपनी के साथ कहें तो करना नहीं चाहता। वैसे दोस्तों अगर भारत का यहाँ पर मानना है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को यानी कि AMCA एयरक्राफ्ट को 100% अपने बलबूते पर बनाएगा और पूरे कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंडिजिनियसली रखेगा, तो आपका यहाँ पर क्या मानना है? क्या भारत को लॉकहीड मार्टिन कंपनी का साथ लेना चाहिए या फिर भारत को अपने दम पर इसको बनाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।